Good morning, students. Shakil Hussain from ITRC, गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगड़ा। स्टूडेंट्स, कल ये जो टॉपिक आज का है क्रिएटिव वर्कशीट, ये मैंने कल आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया था आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी चेक किया होगा, ठीक है। अब उसी का मैं आज उसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो कल आपने रीड आउट किया होगा उस नोट्स को, पीडीएफ फाइल्स को, ठीक है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का मेरा वीडियो जो कल का आपका टॉपिक था, ठीक है, आप देखें इसको। ऑलरेडी तो आप रीड आउट कर चुके होंगे। इसमें तो हमारे पास कि हम एक वर्कशीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वर्कशीट की भी इमेज है, ठीक है। जैसे क्रिएटिव वर्कशीट एज शोन इन फिगर, जो आपकी फिगर है नीचे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टाइप द फार्मूला इन सेल H2 एज सम, हमने सम लगाना है, ठीक है। सम का फार्मूला लगाना है कि आपके पास क्या है बेसिकली कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल और एवरेज निकालना, आपने क्या निकालना है, टोटल एंड एवरेज निकालना आपने, ठीक है। तो अब जैसे ही बता रहा है आपके पास ये है फिगर्स, देखें आप इसमें, ठीक है। अमित, दीपक, जितने भी नाम हैं, 10 नेम्स हैं, ठीक है, 10 सीरियल नंबर्स हैं और उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं उनके, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अब हमें टोटल वो निकालना है, ठीक है। अब वैसे तो आपको बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिस के लिए अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जैसे फार्मूला क्या बताया कि एच हमारा, देखो H2 बन रहा है, H2 बन रहा है ना, क्योंकि जी तक तो हमारे पास सब्जेक्ट्स के, ठीक है, मार्क्स आ रहे हैं। एच टोटल में है, ठीक है, और हमारा जो आई है एवरेज है, ठीक है, जो एड्रेस बता रहा हूँ। और जैसे इसने बताया कि हमें क्या करना है, टाइप करना फार्मूला किसमें, H2 में, ठीक है। समझ में आ रहा है। फार्मूला क्या है, इक्वल टू हमेशा लगाना होता है, ठीक है, सम, और ब्रैकेट्स में आपके पास क्या आ गया, C2 क्या आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी का, उसका एड्रेस देखिए आप, C2 बनता है, ठीक है। तो C2 कॉलन जो आपकी रेंज आती है G2 तक, ठीक है। यू विल गेट द टोटल मार्क्स ऑफ अमित, ठीक है, उसके आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे जैसे हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। जब आप आगे देखें जिसमें सॉल्व भी हुआ, टोटल देखें 281, ठीक है। नाउ ड्रैग द फार्मूला यूजिंग फिल हैंडल। फिल हैंडल का इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि फिल हैंडल का क्या काम है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको फिल हैंडल के थ्रू क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो नीचे सब का सब निकल जाएंगे, जितने भी अदर नाइन्स बचेंगे। नहीं तो हमें इंडिविजुअल फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो H2 टू H11 टू गेट द टोटल ऑफ ऑल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर टाइप द फार्मूला इन जो आपका सेल I2 है, I2 के अकॉर्डिंगली हमें देखना है, ठीक है। I2 इसमें है कि हम एवरेज का फार्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, यू विल गेट द एवरेज मार्क्स ऑफ अमित। नाउ हम हमारा जो फार्मूला क्या था I2 में, इज इक्वल टू एवरेज, जैसे इज इक्वल टू सम किए ऐसे इज इक्वल टू एवरेज C2, ठीक है। वहीं से आपका आ गया, अब आपका जो है 2G2, ठीक है। सेम रेंज, वहाँ से मार्क्स फर्स्ट स्टार्ट हुई, जो फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स से और लास्ट सब्जेक्ट बायो के तक, ठीक है। ये आपको मिलेगा, सेम आपने वही करना है। फार्मूला जब निकल जाएगा एक स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद आपने उसको क्या करना है, फिल हैंडल से उसको ट्रैक करना है, अदर्स जितने भी होंगे उन सब का निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप देखेंगे जैसे आपको बताया भी है। अब नेक्स्ट है जैसे रेफरेंसिंग बता रहा है। रेफरेंसिंग क्या हुआ कि आपने, रेफरेंसिंग इज द वे टू रेफर द फार्मूला और फंक्शन फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल along the row or column. There are three types of referencing. बता रहा है आपने क्या करना है, रेफरेंसिंग क्या हो कि आपका जो फार्मूला और फंक्शन जो है आपने क्या करना, फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल, ठीक है, जाने के लिए किसके अलोंग विथ, किसके साथ, रो और कॉलम, लो या कॉलम के थ्रू, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स बोलता है, तीन टाइप्स के आपके पास हैं। एक तो रिलेटिव रेफरेंस हो गया, मिक्स्ड रेफरेंस हो गया और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गया। तीन टाइप के रेफरेंसेस आपके पास, ठीक है। टिल नाउ वी हैव यूज्ड रेफरेंसिंग इन द अर्ली एग्जांपल। ये आपका पहला जो है टिल नाउ जो क्या बता रहा है कि वी हैव यूज रिलेटिव, पहला हमने को यूज कर चुके हैं अर्ली एग्जांपल में, ठीक है, वो रिलेटिव है। अब रिलेटिव रेफरेंसेस क्या है, जैसे बता रहा है, व्हेन यू ड्रैग एनी फार्मूला in any row or any column
इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट, टॉप और बॉटम, जो जिस भी डायरेक्शन में, द फार्मूला गेट्स कॉपीड इन द न्यू सेल विद द रिलेटिव रेफरेंस, उसका जो रेफरेंस है उसके बेस पे वो, ठीक है, वो आगे चलता है। ऑलमोस्ट ऑल स्प्रेड शीट एप्लीकेशंस यूज रिलेटिव रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये समझ लो आपका, जो भी हम ये फार्मूला ड्रैग करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है। जैसे इसने बताया कि एक्टिव फॉर यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस, यूज़ ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। अब देखें इसमें, जैसे आपके पास क्या है, फिगर्स में देखो आप, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ठीक है। अब जैसे आपने ये फार्मूलाज लगा रहे हैं आप, ठीक है, क्वांटिटी का, टोटल का फार्मूला बन गया, ठीक है। ऊपर से नीचे कितनी क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल टोटल आपकी 79, इसका टोटल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप ऊपर फार्मूलाज आपके पास C2 × 2 फार्मूला लग भी रहा है, ठीक है, और नीचे उसका हम टोटल भी निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी फॉर यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस मीन्स यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग, यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस हमने यूज किया, डिफ़ॉल्ट में जो आपका रहता है, ठीक है। व्हेन वी ड्रैग द फार्मूला डाउनवर्ड्स इन कॉलम, द रो नंबर ऑफ द सेल एड्रेस गेट वन एडिड, ऑटोमेटिकली वो नीचे आते जाएंगे तो एक ऐड होती, नई रो आ जाती रहेगी, तो नई रो ऐड होती रहेगी, ठीक है ना। इन द सेम वे व्हेन यू ड्रैग द फार्मूला हॉरिजॉन्टली, उस तरफ हम जाएंगे अगर हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट कॉलम, द कॉलम नेम ऑफ द सेल, ठीक है, एड्रेस इज एडिड वन टू द नेक्स्ट कॉलम ऑटोमेटिकली। अब जब आगे बढ़ोगे तो कॉलम का एक वन एक ऐड होना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे आप, ठीक है, उसकी इंक्रीमेंट बनती जाएगी, ठीक है। रेफर 4.34 फिगर, ठीक है। जैसे ये वाली हमने फिगर देखी, इसको रेफर कर रहा है, जो समझा रहा है इसको, ठीक है, कि सेल फार्मूला C2 × D2 हैज़ बीन, C2 कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द पेंसिल, इन द सेल D द फार्मूला सम, ठीक है, हैज़ बीन यूज टू कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, ये देखें आप, ये है ना, क्या कर रहा है, C2 × D2, ठीक है, इसकी क्या टोटल निकाल रहा है, आपकी रेट नेटवर्क क्वांटिटी के हिसाब से निकाल रहा है, ठीक है। और नीचे आपका क्या सम फार्मूला लग रहा है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं, तो एड्रेस उसके बेस पे चेंज होगा, हैज बीन टू कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम, ठीक है। नाउ ड्रैग फार्मूला फ्रॉम सेल E2 to E6, तो वर्टिकली अगर करेंगे हम तो, एंड फ्रॉम सेल D2 D8 हॉरिजॉन्टली इन द फिगर 4, जो आपकी ये फिगर है, ये वाली, ठीक है, जिसमें हमने निकाला हुआ है यूज ऑफ रिलेटेड रेफरेंस में, ठीक है। पीछे फार्मूले लगा के बताएं और आगे फार्मूला कंप्लीट रिजल्ट बताया है, ठीक है। दोनों फिगर से एक में कैलकुलेट हो रहा है, एक में कैलकुलेट करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट द फार्मूला इन सेल E3 to E6 एक्चुअली हो रहा ना, ई से रेंज बन रही है उसकी वहाँ तक, ठीक है। एंड वर्टिकली एंड E2 6 इज C3 × D3, क्या बनेगा, C4 × D4, फिर क्या बनेगा, C5 × D5, ठीक है, बढ़ता जाएगा ना वो, ठीक है, वो इंक्रीमेंट होती जाएगी उसकी, आगे आगे बढ़ते, एंड C6 × D6, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट सेल पे जा रहे हो तो उसका आप अपना एड्रेस तो है ना, तो एड्रेस जब नीचे जाते जाओ वो इंक्रीमेंट एक एक ऐड होता रहेगा, द रो नंबर हैव गॉट एडेड बाई वन व्हाइल कॉलम्स नेम्स एज कांस्टेंट, ठीक है, उस कांस्टेंट रहेगा, वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। एज यू ड्रैग फार्मूला फ्रॉम सेल D7 to E7, फार्मूला गेट चेंज टू सम, ठीक है, फ्रॉम सम D2 D6 द कॉलम नेम्स गेट चेंज, while now while रो नंबर्स विल रिमेन सेम। क्या मतलब हुआ कि आप जिस तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रोज चेंज होती रहेंगी, अपर राइट साइड पे जाओ तो कॉलम चेंज होते रहेंगे, ठीक है। वो आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब इसको कल आपका तो आपने देखा है नोट्स, तो आज तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की है,
तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो कि प्रॉब्लम आ रही है।